दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स है सबको खत्म करने वाला सिर्फ एक ही वीडियो में, ओनली वन वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का फॉर्म का डेट, एडमिट कार्ड कब आएगा, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, एडमिशन कब होगा, क्लासेस कब से होंगे, हॉस्टल का फॉर्म अप्लाई कब करना, सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे पुराने वाले चैनल है जामिया कोचिंग सेंटर उसको भी सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से जामिया कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड से पहले मैं आपको बता दूं, जो फॉर्म का एक्सटेंशन ऑफ डेट है वो 20 अगस्त तक हो चुका है। 20 अगस्त तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास 20 अगस्त तक का टाइम है। इसके बाद डेट बनने वाला नहीं है, ये लास्ट टाइम आपका एक्सटेंड हुआ, इसके बाद कोई भी डेट एक्सटेंशन नहीं होगा। ये नहीं होने का वजह ये है कि 5 सितंबर से आपका ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी इनरोल है जामिया में, उनका 5 अगस्त से उनकी कुछ क्लासेस ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो एडमिट कार्ड का जो आपके मन में डाउट हो रहा है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एडमिट कार्ड हमारा अगस्त के लास्ट में आएगा। और तीसरा जो क्वेश्चन आपका होगा टेस्ट हमारा कब होगा, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा। इस बात को माइंड में रखें कि टेस्ट तो हर हाल में होगा, क्यों ना कि नवंबर में और दिसंबर में हो, लेकिन टेस्ट आपका होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन हमारे टेस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट होगा, वो हर हाल में होगा। क्वेश्चन पेपर बहुत पहले ही बन चुका है, इसलिए आपका जो भी टेस्ट होगा वो ऑफलाइन मोड ही कराया जाएगा और सितंबर में आपका टेस्ट होगा। सितंबर के लास्ट में टेस्ट होगा। जो स्कूल के बच्चे हैं उनका अक्टूबर में एडमिशन और उनकी क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। एडमिशन क्लासेस अक्टूबर में शुरू कर दी जाएगी। जो कॉलेज के बच्चे हैं उनका एंट्रेंस अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा और एडमिशन अक्टूबर के लास्ट और मतलब मिड के बाद और आपका नवंबर से उनकी न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगी, एकेडमिक क्लासेस उनकी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले अब हम बात कर लूँ सिलेबस के ऊपर कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर ले, तो सिलेबस जान ले, स्कूल का क्या है, कॉलेज का क्या है, सारे कोर्स के बारे में सिलेबस के बारे में डिस्कशन होगी। और सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपटीशन के लिए। और आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ चल रहा है। अभी ऑफलाइन आपको ड्यू टू द गवर्नमेंट अंडर कोविड-19 आपको ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिया गया है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस जब चल रहा है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग के ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से जामिया कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर ले। बहुत ही मिनिमल चार्ज में आपको, मतलब बहुत ही कम चार्ज में आपका क्लासेस वहाँ पर शुरू कराया गया है। फुल कोर्स है आपका। तो सबसे पहले हम अभी बात करेंगे स्कूल के बच्चे हैं उनका सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके भी सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। धीरे धीरे सारे बच्चों का सिलेबस के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहें बिल्कुल। अब वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7011339746। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यूटी के साथ बने रहें और आपको इन्फॉर्मेशन अप टू डेट करती जाएगी। हमेशा अप टू डेट आप रहेंगे इन्फॉर्मेशन से और वहाँ से आप ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं बिना टेंशन के आप रहें। और जो भी प्रॉब्लम है आपको हम लोग उसका सोल्यूशन देंगे और उसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब बिना लेट किए हुए सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद और कुछ डिस्कशन होंगे एडमिशन वगैरह के बारे में, वो कैसे होंगे, कब होंगे, उसके बारे में भी लास्ट में मैं इस पर बात करने वाला हूँ। एडमिशन वगैरह कब होने वाला है, एटेक डेट क्या आने वाला है। तो उससे पहले मैं सिलेबस के ऊपर बात कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मैं लास्ट में इसके बारे में डिस्कशन करूँगा और एडमिट कार्ड का उसको ऊपर भी डिस्कशन करूँगा। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ पर आपको सिलेबस बताता हूँ कि सिलेबस है क्या। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए मेरे स्क्रीन।
चलिए आप हमारे स्क्रीन पे आ चुके हैं। बच्चे को रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए आप मेरे स्क्रीन पे आ चुके हैं। ओके, चलिए मैं दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। सिलेबस, और सबसे पहले मैं इस पेन सिलेक्ट करूँगा, आपका सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे सिलेबस की बात करूँगा। सिलेबस में पहले मैं बात करूँगा क्लास 6 का सिलेबस जो होगा, इंग्लिश जो होगा, इंग्लिश 25 मार्क्स की होगा, ठीक है, 25 मार्क्स की। मैथमेटिक्स 25 मार्क्स के होंगे। EVS 50 मार्क्स के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। Each क्वेश्चन गॉट 1 मार्क। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। टोटल नंबर 100। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आपका 100 क्वेश्चन होगा, यार यहाँ पर लिखे 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का होगा, यानी each क्वेश्चन 1 मार्क, each क्वेश्चन गेट 1 मार्क्स। ओके, ये आप समझ चुके हैं। क्लास 6 का ये रहा। अब चलिए सेकेंड टैब में मैं बात करता हूँ। सिलेबस क्लास 9 इंग्लिश 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, और साइंस 25 मार्क्स, और सोशल साइंस 20 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100। टोटल मार्क्स 100। इस क्वेश्चन गेट 1 मार्क्स। ओके, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी क्लास 9 में भी नहीं होगा। अब आपको चलते हैं सिलेबस 3rd पेपर, सिलेबस 3rd क्लास 11th साइंस, 11th साइंस के ऊपर चलते हैं। इंग्लिश 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, फिजिक्स 15 मार्क्स, केमिस्ट्री 15 मार्क्स, बायोलॉजी 15 मार्क्स, यानी आपका हो गया 45
ये हो गया 45 और 45 आपका 90 मार्क्स, और आप जी के 10 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स हो गया। ठीक है, टोटल मार्क्स 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, each question get 1 marks, no negative marking, no negative marking। तो ये हमारा 11 साइंस का रहा। अब देखेंगे 11 आर्ट्स, उसके बाद 11 कॉमर्स के ऊपर देखेंगे, उसके बाद मैं बात करूँगा कॉलेज के ऊपर। सिलेबस 11 आर्ट्स, 11 आर्ट्स का देखेंगे। इंग्लिश 25 मार्क्स, और करंट अफेयर जीके, करंट अफेयर या जीके बोल लीजिए 15 मार्क्स, और सोशल साइंस यानी आपकी एसएसटी 60 मार्क, टोटल मार्क्स 100, मार्क्स 100, number of question 100, each question get 1 mark, no negative मार्किंग। अब 11 कॉमर्स के ऊपर बात करते हैं, और कॉलेज के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा सिलेबस 11 कॉमर्स। ओके, इंग्लिश 25 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स, और आपका जीके का या करंट अफेयर 15 मार्क्स, नहीं 25 होते हैं, 15 मार्क्स, और सोशल साइंस 40 मार्क्स, सोशल साइंस 40 मार्क्स। ओके, सोशल साइंस 40 मार्क्स, टोटल मार्क्स 100, total number of question 100, each question get 1 mark, no negative marking। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्कूल का सिलेबस। क्लास 6 का देख चुके हैं आप, क्लास 6 का देख चुके हैं, क्लास 9 का देख चुके हैं, क्लास 11 साइंस का देख चुके, क्लास 11 आर्ट्स का देख चुके, क्लास 11 कॉमर्स का आप सिलेबस देख चुके। एक बार फिर से मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, उस पेज को आप अगेन उस पेज को देख लें। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्लास 6 सिलेबस इंग्लिश 25 मार्क्स, यानी इंग्लिश सारे कोर्स में स्कूल जो भी कंपटीशन होते हैं 6 to 11 उसमें 25 मार्क्स इंग्लिश आते हैं। मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, ईवीएस 50 मार्क्स का आता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ईच क्वेश्चन गेट 1 मार्क्स। ओके, अब सेकेंड स्लाइड के ऊपर बात करते हैं।
क्लास 9 इंग्लिश 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, साइंस 25 मार्क्स, सोशल साइंस 20 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, each question get 1 marks. Okay, each question get 1, no negative marking. 11 science English 25 marks, mathematics 20 marks, physics 15 marks, physics 15 marks, chemistry 15 marks, and biology 15 marks. Total number of question 100 marks, यानी जीके 10 marks. आपका क्या 25 40 45 90 10 marks का जीके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होता है. टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100, इस क्वेश्चन पे 1 मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता. अब मैं बात करूँ 11 आर्ट्स के ऊपर. इंग्लिश 25 मार्क्स, जीके करंट अफेयर 15 मार्क्स, सोशल साइंस 60 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, इस क्वेश्चन गेट 1 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग. कॉमर्स, इंग्लिश 25 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स, जीके करंट अफेयर 15 मार्क्स, सोशल साइंस 40 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100, इस क्वेश्चन के 1 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग. स्कूल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता. जामिया इस्लामिया के अलीगढ़ आपका जो होता है एमयू में, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है. जामिया इस्लामिया में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. तो अब दोस्तों मैं आपसे कॉलेज के ऊपर बात करने वाला हूँ. चलिए तो कॉलेज के ऊपर बात करता हूँ. कॉलेज के ऊपर मैं देखूँगा अंडर ग्रेजुएट के जो भी कोर्सेज है, पोस्ट ग्रेजुएट के जो भी कोर्सेज है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो चलिए आप अपने डिस्प्ले पर फिर एक बार मैं आपको दोबारा ले चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे कॉलेज के कोर्सेज हैं वो क्या है, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. चलिए ले चलते हैं आपको अपने स्क्रीन पे. देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में लूँगा सबसे पहले बीए. ठीक है, बीए के सिलेबस के बारे में मैं आपसे दिखाऊँगा. देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई देता होगा बीए के ऊपर, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा. इसका तो अभी कोई काम नहीं, मैं मिनिमाइज कर देता हूँ. तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जामिया इस्लामिया पोस्ट कंटेम्पोरेरी एडमिशन टेस्ट. ये सिलेबस है. सिलेबस 2016 में इसको अपलोड किया गया नेट पे. इसके बारे में दे रहा है इंग्लिश के, बता रहा है कि बीए इंग्लिश. तो बीए इंग्लिश में क्या कह रहा है कि 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं. 40 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. क्या कह रहा है इसमें कि आपके जो होते हैं 40 जो क्वेश्चन होते हैं वो 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ऑन ऑथर बुक्स, करेंसी, लिटरेसी सीन इन इंडिया एंड अब्रॉड. ओके, एंड पार्ट बी क्या बता रहा है? पार्ट बी बता रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स 60 जो पार्ट बी में होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है. पार्ट ए जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, पार्ट बी सब्जेक्टिव होता है. तो पार्ट बी में बता रहा है कि अनसीन पैसेज फॉर कंप्रहेंशन 20 मार्क्स. अनसीन जो पैसेज होता है वो 20 मार्क्स का होता है. ग्रामर एंड वोकैबुलरी 10 मार्क्स. ऐसे 30 मार्क्स. यानी क्या देखिए सिलेबस के देखने की कोशिश करिए कि 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं. 16 में ये आपको अपलोड किया गया. सिलेबस अभी भी सेम है. ओके, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है. यानी इंग्लिश 2 पार्ट का होता है. पार्ट ए ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है आपका 40 मार्क्स का. ठीक है, इस क्वेश्चन 1 मार्क्स. ये नेगेटिव मार्किंग होता है. जो भी कॉलेज में होता है वो क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है. ठीक है, पार्ट बी बोल रहा है 60 मार्क्स का होता है. अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का आपको अनसीन पैसेज से क्वेश्चन करने को आते हैं. ग्रामर एंड वोकैबुलरी से आपको 10 मार्क्स से आता है. जैसे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है. ये आपका वोकैबुलरी में आ सकता है. 1 मार्क सब्स्टिट्यूशन भी आपका वोकैबुलरी में आ सकता है. ऐसे 30 मार्क्स. ऐसे आपका 3 आते हैं. एक ऐसे 10 मार्क्स का रहता है. 3 ऐसे लिखने होते हैं. ये होता है आपका 30 मार्क्स का. तो ये हमारा जो सिलेबस है इसका हमारा इंग्लिश का सिलेबस. ओके, अब हम अपना नेक्स्ट सिलेबस की तरफ चलते हैं.
हमारा नेक्स्ट सिलेबस क्या है, मैंने सबसे इंग्लिश का तो मैंने देख लिया। तो अब हम लोग चलते हैं LLB के ऊपर, ठीक है। अब हमारा जो सिलेबस है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमारा LLB का सिलेबस आ चुका है। नेम ऑफ फैकल्टी, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ लॉ, नेम ऑफ द प्रोग्राम BLLB, ऑनर्स, रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस 5 इयर्स कोर्स है। समरी पैटर्न ऑफ इंट्रेंस टेस्ट का क्या पैटर्न होता है उसके ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। रैक टेस्ट कंपोनेंट स्ट्राइक ऑफ इट्स नॉट एप्लीकेबल। The entrance test will consist of only objective multiple choice question। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्टिव सिर्फ इंग्लिश में होते हैं, आपके मास मीडिया में होते हैं और हिंदी ऑनर्स में होते हैं। ओके, तो यहाँ पे टेस्ट ड्यूरेशन 3 आवर्स का है। कितना ड्यूरेशन का है? 3 आवर्स का है। और मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें होगा 150 मैक्सिमम क्वेश्चन होता है। करेंगे पासिंग मार्क्स नहीं दिया गया है। निगेटिव मार्किंग होता है 0.25, यानी आपका मान लीजिए एक क्वेश्चन सही है, 4 क्वेश्चन गलत है, तो आपको ना 1 नंबर आपका 1 मार्क्स ना निगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, यानी आपको 1 नंबर भी नहीं मिला। यानी जैसे फिर दोबारा समझाते हैं, आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 5 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आपका सही है, 4 क्वेश्चन गलत है, तो आपका जो मार्क्स मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, यानी 1 क्वेश्चन सही होगा तो 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन गलत होगा तो 0.25 निगेटिव है। पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स 40% सब्जेक्ट टू लास्ट मिनट चेंज। और सब्जेक्ट एरिया द वेटेज, किस फील्ड से सब्जेक्ट को कवर किया गया है उसके ऊपर में हम देखेंगे। करेक्ट नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 101 मार्क ईच। इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 100 मार्क ईच है, यानी कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे 150 क्वेश्चन होगा टोटल, और एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स होगा। लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के साथ इंग्लिश का टोटल आपका होगा 30 मार्क्स का। कितने मार्क्स होगा? 30 मार्क्स का इंग्लिश होगा। करंट अफेयर 30 मार्क्स का। करंट अफेयर यानी आप पिछले लास्ट मार्च तक देख सकते हैं, यानी मार्च में, अप्रैल में जून में पेपर आने वाला था, तो आप अप्रैल तक देख सकते हैं। क्योंकि अभी कॉलेज के पेपर हो सकता ना बनाओ, क्योंकि लॉकडाउन तो पेपर 1 से 2 महीने पहले बनते हैं कॉलेज के। कॉलेज जून में होने वाले थे पेपर, LLB का जो भी कॉलेज का कोर्स थे उनका जून में होने वाले थे, तो उनके पास अभी टाइम तो हो सकता उनका पेपर ना बना, तो आप जून तक आप अपना करंट अफेयर देख सकते हैं। ओके, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग जो होगा आपका 40 मार्क्स का होगा, यानी इंग्लिश आपका 30 मार्क्स, करंट अफेयर 30 मार्क्स, और लीगल रीजनिंग जो होगा आपका 40 मार्क्स का होगा। जनरल स्टडीज़ होगा वो भी 40 मार्क्स का होगा, जनरल स्टडीज़ भी आपके 40 मार्क्स का होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का, जो मैथमेटिक्स होगा वो ओनली 10 मार्क्स का होगा। ओके, टोटल 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, और आंसर आपको 150 मार्क्स का करना होगा। उसमें कितना सही कर दिए तो आप पे डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से इस पर आप सिलेबस को कवर करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। Correct any other information about the test, the test will cover broadly 5 areas as mentioned above। करेंगे जो भी टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए ये ऊपर मेंशन कर दिया गया है। 5 सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। द स्टैंडर्ड विल बी ऑफ 10+2 लेवल बेस्ड ऑन ऑल इंडिया सिग्नेचर बोर्ड और प्रोग्रामिंग बोर्ड। करें ये क्या हो रहा है कि जितना भी इंडिया में प्रोग्रामिंग बोर्ड यानी रजिस्टर्ड बोर्ड है उसके बेसिस पे आपका मतलब क्वेश्चन आएगा। जो भी रजिस्टर्ड बोर्ड है यानी सारे बोर्ड से उसको देख के मतलब कवर किया जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको एज रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ, एज रेस्ट्रिक्शन भी हम लोग देख लेते हैं कि एज रेस्ट्रिक्शन क्या है। करेक्ट रिवाइव ऑफ एज रेस्ट्रिक्शन अंडर क्लॉज 28 ऑफ लीगल एजुकेशन रूल्स 2008, the maximum age for seeking admission into a stream of legal Bachelor of Law degree program is limited to 20 years in the case of general category of applicant and 22 years in the case of applicant from the SC/ST and other backward communities।
कह रहा है कि इसमें एज का क्राइटेरिया दिया गया कि जो भी जनरल कैंडिडेट होंगे, यानी जनरल कैंडिडेट होंगे, तो उनका जो एज होगा वो 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 ईयर्स से अगर ज़्यादा होगा तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ये LLB कोर्स में ये 5 साल कोर्स होता है। जो एजुकेशन रूल है उनका लॉ के हिसाब से 2008 में एजुकेशन लॉ पास किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एज रेस्ट्रिक्शन। तो कह रहा है कि आपको जो भी बताया जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए 28 ईयर्स का टाइम दिया जाएगा, और 28 ईयर्स के बाद 20 ईयर्स तक जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनको 20 ईयर्स तक के टाइम दिया जाएगा। 20 साल के बाद वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 20 साल के हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी OBC, ST, SC इनके पास एज लिमिट 2 साल का ज़्यादा है, ये 22 साल के भीतर की अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 22 ईयर्स तक। अब मैं आपसे थोड़ा बात करता हूँ कि परमिशनल मटेरियल क्या क्या लाना है। आपको ब्लैक या ब्लू पेन लाना है और पेंसिल लाना है, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको अलाउ नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट सिलेबस के ऊपर हम लोग बात करने चलते हैं। नेक्स्ट सिलेबस के ऊपर चलते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कोर्स है उसके ऊपर बात करने वाला है। ऑडियंस में कुछ खास बात करने वाली नहीं, इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट कोर्स होगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये भी सोशल साइंस डिपार्टमेंट से आता है, कवर करता है। इसमें जो सिलेबस के ऊपर में बात किया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वीडियो में समझिए आपको सब दिया हुआ है। इस पर मैं सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। इसमें कह रहा है कि एक ही पार्ट होने वाला है, इसमें पार्ट भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही पार्ट होगा। आपका 100 क्वेश्चन आएगा और आपका टाइम जो होगा 1 घंटा 45 मिनट का टाइम होगा। नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25 मार्क्स का। ठीक है, इतना अपने माइंड में रखें। बस 100 क्वेश्चन आएंगे और 145 मिनट्स के आपके पास 1 आवर 45 मिनट्स के आपके पास टाइम होगा। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट के लिए आपके पास टाइम हो। 100 क्वेश्चन आपके पास होंगे। अब यहाँ पे क्या लेना, ब्लू या पेन ले जाना, बस ये सब में कम इंस्ट्रक्शनों में पेंसिल ले जा सकते हैं। सिलेबस के ऊपर बात करें, लैंग्वेज स्किल 20 मार्क्स। लैंग्वेज स्किल का मतलब होता है इंग्लिश जो होगा आपका 20 मार्क्स का होगा, और जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस जो होगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, रीजनिंग जो होगा 20 मार्क्स का होगा। रीजनिंग जो है आपका 20 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स का, यानी ये मैथमेटिक्स है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का। चलिए अब दूसरे सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। इस बात कर लिया, अब हिंदी तो क्या बात करें, इसके बात कर लेता हूँ। हिस्ट्री में फैकल्टी ऑफ यूनिटी एंड लैंग्वेज। ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। BA ऑनर्स हिस्ट्री। इसमें पहले क्या होता, होटल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग साथ में आता था, लेकिन इस बार थोड़ी सी इसमें चेंजिंग कर दिया है। लेकिन ये तीनों का जो भी सिलेबस है ना बिल्कुल सेम आता है। मतलब क्वेश्चन पेपर अलग अलग कर दिया हुआ है, लेकिन अब बिल्कुल सेम आता है। 105 मिनट्स आपको टाइम मिलेंगे, यानी 1 घंटा 45 मिनट की आपके पास टाइम होगा। 100 क्वेश्चन का ब्लू ब्लैक पेन आपको ले जाना है। ओके, अब हम आपसे बात करते हैं कि इनकी सिलेबस के ऊपर। इनकी सिलेबस क्या है, इनकी सिलेबस जो होगा आपका सिलेबस को मैं जो बात कर लूँ कि रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इनका सिलेबस जो होगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के ऊपर होगा। तो चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, तो इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। और ये तो हमने हिस्ट्री का दे दिया, अब नेक्स्ट सिलेबस के ऊपर बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट सिलेबस है हमारे मास मीडिया। जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है ना उसके ऊपर जो ज़्यादा पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, जो ज़्यादा सर्चिकल होते हैं, जो बच्चे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसका जो सेकेंड पार्ट रहेगा उसमें मैं फिर डिस्कशन करूँगा कि
BA ऑनर्स मास मीडिया एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, इसमें आपका टाइम जो मिलेगा 1 घंटा 45 मिनट का, और जो मार्क्स होगा 100 मार्क्स का पेपर होगा। द एंट्रेंस टेस्ट फॉर BA ऑनर्स इन मास मीडिया will comprise of 2 parts, पार्ट A एंड पार्ट B। इसमें पार्ट A एंड पार्ट B आएंगे। अगर पार्ट A में क्या कह रहा है कि पार्ट A में कंसिस्ट ऑफ 40 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड कंटेम्प्रेरी नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। Each question contains 1 mark. There will be negative marking in part A with a weighted of 1 to 5 marks for each wrong answer। ये इस क्वेश्चन को कवर किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज से किया गया, करंट अफेयर्स से कंटेम्प्रेरी नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, यानी ये भी क्या है जो इवेंट्स कराए जाते हैं इंटरनेशनल और नेशनल, उसके ऊपर होने वाले हैं। each क्वेश्चन इसमें जो भी क्वेश्चन होगा ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वो ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। पार्ट बी में इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25, सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग होगा। पार्ट 2 का कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वेटेज ऑफ 60 मार्क्स, कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन ऑफ ईच marks each and 3 question of 10 marks each। Question will be based on the general knowledge and current affairs, literature and culture, general knowledge of media and Hindi newspaper and magazines, radio, television program, film and advertisement। ये जितना चीज़ मैंने स्टडी किया लास्ट वाला, यहाँ से आपको जनरल नॉलेज से लेकर एडवर्टीजमेंट तक इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहले 5 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे आपके, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, सब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स, ये 30 मार्क्स के होंगे। और 30 मार्क्स में 3 आपके ऐसे आएंगे। इस जो मैंने आपको टॉपिक बताया, इस टॉपिक के ऊपर, तो इस टॉपिक के ऊपर आपके 3 क्वेश्चन आएंगे जो बेस्ड ऑन आपके इस पे होंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, लिटरेचर, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ मीडिया, हिंदी न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन प्रोग्राम, इवेंट, एडवर्टीजमेंट, इसके ऊपर होंगे। ईच ऐसे 10 मार्क्स होंगे। ओके, 3 ऐसे आएंगे। ये आपका दिया हुआ क्या आप एक्चुअली में ये तो हो गया। अब इसके अलावा जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, नेक्स्ट सिलेबस के ऊपर चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस, आपको बता दो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, BA प्रोग्राम, ये सब सारे क्या ज्योग्राफी, सब सारे सेम सिलेबस होते हैं। इसी का पैटर्न बिल्कुल मैंने क्वेश्चन अलग होता है, पैटर्न बिल्कुल सेम होते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन अभी करने वाले हैं। बिल्कुल कोई सी नेट फ्लो चल रहा है, ये ओपन हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ओपन हो रहा है, दूसरा भी खोल रहा है साइकोलॉजी का, ओपन हो रहा है तब तक। अभी तो ओपन हो रहा है, तो हाँ ये ओपन हो गया। ठीक है, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का इसमें क्या करेगा, पार्ट एक ही पार्ट आता है, इसमें पार्ट 1 ही होगा आपका। ठीक है, तो पार्ट 1 में बोला है कि 1 घंटा 45 मिनट का आपका क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25 मार्क्स का। ठीक है, अब सिलेबस के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ। लैंग्वेज स्किल, दैट मीन्स इंग्लिश आएगा 20 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस जो होगा 40 मार्क्स का होगा। रीजनिंग जो होगा 20 मार्क्स का होगा। सोशल अवेयरनेस 20 मार्क्स का। अब देखिए एक्चुअली में यहाँ पे बिल्कुल सिलेबस सेम है इकोनॉमिक्स से, लेकिन इकोनॉमिक्स में यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पर नंबर एबिलिटी आ रहा था, यहाँ पर सोशल अवेयरनेस कर दिया। यानी जितना सोशलॉजी, साइकोलॉजी, ये सेम सिलेबस होते हैं। ठीक है, ये सोशलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, BA प्रोग्राम, ज्योग्राफी, ऑनर्स में जितना होता है ना, सबका सिलेबस सेम होता है। लेकिन फिर भी मैं 1 बाय 1 करके दिखा दे रहा हूँ कि आपको एज अ प्रूफ मिल जाएगा, हाँ ऐसे होते हैं। ठीक है, आपकी डाउट दूर हो जाए। बच्चे के माइंड में बहुत ही ज़्यादा
प्रॉब्लम होती रहती है कि पता ना कौन सा सिलेबस दिखा रहे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सबका सेम रहता है। देखिए बिल्कुल ऐसी चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। आपका यहाँ पे बस इतना चेंज किया, यहाँ पे मिनट में दे दिया। उसमें क्या था कि आपका उसमें था कि 1 घंटा 1 आवर 55 मिनट दिया, यहाँ 105 मिनट दे दिया। बात तो वही है, 1 घंटा 45 मिनट या 105 मिनट्स, बात तो सेम है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन 1 मार्क एंड इच रॉन्ग क्वेश्चन 0.25 एज ए नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो 0.25 इसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। लैंग्वेज स्किल यानी इंग्लिश 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स, सोशल अवेयरनेस 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। इस क्वेश्चन के 1 मार्क्स। एज इट इज जो मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस को बताया, वो सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और ये प्रोग्राम सबका सेम होता है। अब आपका जो सोशोलॉजी का मैं अभी है, मैं आपका सोशोलॉजी का निकाल दिया, ठीक है। बी ऑनर्स सोशोलॉजी, ओके। तो सेम आई यहाँ पे देखिए 1 घंटा 45 मिनट दे दिया, बस एक चेंजिंग का 100 मार्क्स का। पार्ट बी नॉट अप्लीकेबल, यानी सिर्फ पार्ट ए की होता है। लैंग्वेज स्किल दैट मींस इंग्लिश 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स, रीजनिंग 20, सॉरी लैंग्वेज स्किल यानी इंग्लिश आपका 25 मार्क्स का। लैंग्वेज स्किल दैट मींस इंग्लिश 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स, सोशल अवेयरनेस 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का। इस क्वेश्चन के 1 मार्क्स। इच नेगेटिव क्वेश्चन वर्थ 0.25 एज ए नेगेटिव, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने आपको सोशोलॉजी को दिखाया था, ओके। ये सोशोलॉजी को दिखा दिया आपको। अब मैं आपको नेक्स्ट सिलेबस दिखाता हूँ। ज्योग्राफी के बिल्कुल ये आईजीटी है, ये भी सेम है, ओके। इसको मैं वैसे आपको दिखा दे रहा हूँ। वन आवर 45 मिनट्स का है, 100 मार्क्स है। ये भी नेगेटिव मार्किंग अप्लीकेबल का पार्ट सेकंड अप्लीकेबल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, ठीक है। लैंग्वेज स्किल यानी इंग्लिश आपका है यहाँ पे 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स, सोशल अवेयरनेस 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपका ज्योग्राफी है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, बीए ज्योग्राफी और बीएससी दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्योंकि बीए और बीएससी का दोनों का सिलेबस क्या है, बीए ज्योग्राफी और बीएससी दोनों का सिलेबस आपको बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है। तो अभी मैं आपको बीआर का सिलेबस बोल रहा हूँ, उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। 1 बाई 1 स्टेप जो भी सिलेबस है सबके ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे और बातें करेंगे, क्योंकि जितना देर को बात कर सकते हैं। अभी हमारे पास तो टाइम ही टाइम है और इसके हिसाब से हम लोग तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आपको भी पता है कि हम लोग जो भी सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो अच्छे प्लेटफॉर्म के वो करेंगे, अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमें एक वे मिल जाएगा। अगर हमें वे मिल जाएगा तो हम अच्छे से किसी भी चीज़ के ऊपर तैयारी कर सकते हैं। तो हमें वे मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसमें 4 पेज है, तो इस चारों पेज को हम लोग डिस्कस कर लेता हूँ। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ओके। पहले पार्ट ए पीसीएम ऑब्जेक्टिव टाइम 2 घंटे के टाइम होंगे, ठीक है। और 100 क्वेश्चन होंगे, पासिंग और 40 मार्क्स होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये है क्या, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ओके। पार्ट बी एप्टीट्यूड टेस्ट सब्जेक्टिव होता है एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। इसमें कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का होता है और पासिंग और 40 मार्क्स है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इंटरव्यू टेस्ट, अब देखिए
इसमें क्या क्या ला सकते हैं आप, परमिशनेबल मतलब आप ब्लू ब्लैक पेन ला सकते हैं, कैलकुलेटर ला सकते हैं, पेंसिल भी ला सकते हैं। डिटेल्स का इंटेंस टेस्ट टेस्ट क्या है, सिलेबस आप ये देख सकते हैं, सिलेबस पर पीसीएम के बारे में देख सकते हैं, केमिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस है आपको स्क्रीन पर आप पॉज करके स्क्रीन शॉट लेकर इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये पूरा आपका सिलेबस इसमें कवर किया हुआ है, तो इतना तो टाइम है नहीं कि डिस्कस किया जाए, तो इसके सारी चीज़ को डिस्कस किया जाए। ये डिस्कस करने की वजह से सारी बात को कंप्लीट किया जाए तो फिर आपका सिलेबस अधूरे रह जाए, तो सिलेबस के ऊपर डिस्कस नहीं किया जा सकता है। इसमें स्पेशली टॉपिक दिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी बताया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया गया, मैथमेटिक्स का सिलेबस दे दीजिए, ये सब आपको दिया है, ज्योमेट्री, प्लेन, सॉलिड, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, ये दिया इंटीग्रल, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इक्वेशन, ये दिया सिलेबस होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में दिया। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं और अपना सिलेबस को कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है BBA। तो BBA के ऊपर हम लोग देखेंगे, अभी BBA के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो BBA के ऊपर हम लोग बात कर लिया जाए, BBA के ऊपर हम लोग बात कर लिया जाए। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 घंटा 45 मिनट का, बिल्कुल आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सिलेबस था और BBA का, क्योंकि BBA और इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम तीनों का सिलेबस सेम होता है और क्वेश्चन पेपर तीनों का एक ही में आता है। आपके कटअप के ऊपर डिपेंड है कि आप किस कोर्स का टेस्ट, मतलब आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर, मतलब कौन से कोर्स में आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है और इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसमें बिल्कुल डिफरेंट है आपको, मतलब इकोनॉमिक्स उससे ज्योग्राफी से, जियोलॉजी से उनका पेपर अलग अलग होता है, 2 पार्ट में होता है, लेकिन एक ही पार्ट में होता है। उसमें 5 सब्जेक्ट है जो अलग अलग होते हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट है जो एक ही में होते हैं। सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हुआ, लैंग्वेज स्किल टेक्निक इंग्लिश 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब हम बात आपसे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट सिलेबस के ऊपर देखते हैं। बीकॉम आ गया। अब एक्चुअली बीकॉम को भी आपको बता दूं कि इसका सिलेबस बिल्कुल आइडेंटिटी सेम है जो आपके सिलेबस BBA और इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है। चलिए बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको स्क्रीन पर लाइव प्रूफ दिखा दूँ कि जिससे आपको भी पता चल जाए कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छे वे से हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, पार्ट ए है, पार्ट बी W है, 1 घंटा 45 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स, राउंड क्वेश्चन 1 मार्क फॉर द राइट आंसर। ओके, लैंग्वेज स्किल इंग्लिश 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हमें ब्लू ब्लैक पेन लाना है। ओके, each question get 1 mark, 1 correct answer will get 1 marks, 1 negative marking will get 1 wrong answer will get 0.25 as a negative। ओके, तो दोस्तों मैं अब नेक्स्ट सिलेबस के ऊपर बात करता हूँ। BDS के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। BDS के ऊपर बात करते हैं। BDS एक्चुअली में आपके मेंस के बेसिस पर होता है, मेंस के थ्रू होता है। तो लेकिन हम लोग BDS के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि हमें तो सबके ऊपर बात करना है और उसके ऊपर डिस्कशन करना है। तो नेम ऑफ द फैकल्टी डेंटिस्ट है, डिपार्टमेंट सेंटर फैकल्टी डेंटिस्ट, नेम ऑफ द प्रोग्राम BDS कोर्स है। ओके, और प्रोग्राम प्रोस्पेक्टस, प्रोग्राम के बारे में देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट चीज़ें, सम लेवल टेस्ट क्या है, पार्ट ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, टाइम आपको 1 घंटा 80 मिनट के दिया जाता है, 3 घंटे का टाइम होगा, 200 क्वेश्चन होगा, पासिंग मार्क्स 100 होना ही चाहिए और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। पार्ट बी नहीं होता, इसमें पार्ट ए ही होता है जो आपका 3 घंटे का टाइम होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं
पासिंग मार्क्स आपका 100 होना ही चाहिए। ब्लू ब्लैक पेन आप इसमें करेंगे, सिलेबस को थोड़ा सा बात कर लेंगे, सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आपके पास केमिस्ट्री दिया हुआ, केमिस्ट्री को देख ले, ये स्क्रीन शॉट लेके आप टोटली देख सकते हैं, अच्छे से अपनी लोग स्टडी कर सकते हैं। डिटेल सिलेबस फॉर द बैचलर ऑफ डेंटल सर्जिकल BS इंटेंस केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया। बायोलॉजी जो हाईलाइटेड है, जूलॉजी बॉटनी को ऊपर हाईलाइट किया गया, इसको तो ज़्यादा डिस्कशन किया गया, फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका हाईलाइट किया गया। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन किया गया। तो जिस टॉपिक को ज़्यादा मतलब पॉइंट किया गया, जिस पे ज़्यादा पॉइंट दिया गया, उसको आप अच्छे से तैयारी करें, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा ही आने वाले क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन के ऊपर आप ज़्यादा से मतलब पॉइंट एक्चुअली आप ज़्यादा करें, जिससे आपको पता चले कि आप मतलब अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से वो में डिस्कशन भी कर सकते हैं और तैयारी भी आपकी हो जाएगी। अब आपको जो मैं कोर्स के ऊपर बात करने वाला हूँ, अब मैं एक्चुअली में BE के ऊपर मतलब BE का सबका सिलेबस सेम है, इसमें भी BE के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगा। BE क्या है, सिविल इंजीनियरिंग है, जो आपका इवनिंग कोर्स है जामिया में, ठीक है, शाम में पढ़ाई जाती है, क्लासेस जो होती है वो शाम में होती है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर ले, एक ओवरव्यू देख ले। तो क्या है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से लेकर सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट वाइज है, बाकी सिलेबस सबका सेम है, लेकिन बस ये आपका ये चेंज होता है कि जिसमें मान लीजिए आपका सिविल से तो सिविल डिपार्टमेंट हो जाएगा और मैकेनिकल से मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर से कंप्यूटर। ये आपका टोटल उस पर डिपेंड है कि आप जिस फील्ड से होंगे उस फील्ड का आपका डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है। तो BE के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद BEd के बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक टाइप क्वेश्चन है जो 180 मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स 130 होता है, पासिंग मार्क्स 50% चाहिए और ये आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है 0.25 मार्क्स, ओके। दैट मीन्स इसका भी परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन के ऊपर होता है 170 टोटल मार्क्स होता है और आपका क्वेश्चन होता है 130 होता है। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप उनके जो भी मतलब सिलेबस के ऊपर बात करते हैं एक बार देख लेते हैं। ओवरव्यू आप स्क्रीन शॉट लेके आप टोटल इसको रिव्यू कर सकते हैं, जिससे आप जान जाएँ किस सब्जेक्ट से ज़्यादा कवर किया गया, किस टॉपिक से ज़्यादा कवर किया गया, तो आपकी जो भी डाउट होगी वो दूर हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअली अभी ये जो टाइम चल रही है, दिस टाइम पीरियड इज वेरी टफ टू डिस्कस अबाउट एनी मैटर एनी टॉपिक, बिकॉज दिस इज टू मच हॉट, वी आर गेटिंग hot temperature. Due to hot temperature, very difficult to speak, very difficult to describe about the any topic, any matter, because we are not getting suitable environment nowadays. So we have lack of water in our body. So that is the main reason we are not speaking loud, because we are drinking lots of water, but we are not satisfied our heart. तो बहुत सारा मतलब हॉट टेम्परेचर की वजह से प्रॉब्लम हम लोग हो रही है, जो बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इस वीडियो को कैसे भी आपको जो भी इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर हम लोग ने डिस्कस कर लिया और कुछ इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे उस सिलेबस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में से हम बात करेंगे आपके एडमिशन के ऊपर। अब मैं एक्चुअली एक BEd के ऊपर बात करूँगा, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है जामिया इस्लामिया का BEd, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और आपसे 10 मिनट्स का अप्रॉक्स बातें हमारी होंगी। इसमें सिलेबस भी कंप्लीट करने हैं और इसमें सिलेबस के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है अबाउट एडमिशन। तो 10 मिनट्स अपने पास है, तो 2-4 हम लोग सिलेबस देखेंगे, कंप्लीट सिलेबस बोलेगा हमारी बात हो जाएगी। नेम ऑफ द फैकल्टी एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। देखिए TTI
टीचर ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? TTI, टीचर ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट। ओके, नेम ऑफ द प्रोग्राम बीएड को देख सकते हैं। बीएड के बारे में आपका इसमें पार्ट ए की होता है, पार्ट ए होता है। आपके पास 3 घंटे के टाइम दिए जाते हैं, 170 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और पासिंग मार्क्स 25.5 मार्क्स चाहिए। नेगेटिव मार्किंग यस होता है 0.25। पहले बार फिर से बीएड के बारे में समझ लीजिए। 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, 170 क्वेश्चन होते हैं, पासिंग मार्क्स आपको 25.5 मार्क्स आना ही चाहिए। इससे कम में आपका एडमिशन नहीं हो सकता। सिलेबस के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। इंटरव्यू 30 मार्क्स पर सब्जेक्ट पढ़ने एंड लैंग्वेज प्रेफरेंसिंग। अभी तो इंटरव्यू हटा दिया गया, पहले इंटरव्यू होता था, अभी इंटरव्यू बीएड में नहीं होता। इंट्रेंस टेस्ट आइटम 170 मार्क्स का होता है। टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन। इसका सेक्शन 4 होता है। अब सेक्शन ए जनरल इंटेलिजेंस 30 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन सी करंट अफेयर 30 मार्क्स का। ओके, सेक्शन डी जनरल नॉलेज 80 मार्क्स। ऊपर का जो मैंने आपका 90 मार्क्स का बता दिया, अब नीचे का 80 मार्क्स का सेक्शन डी है। इसमें क्या क्या आता है? जनरल साइंस आपका 20 मार्क्स का आता है। सोशल साइंस 20 मार्क्स का होता है। जनरल न्यूमेरिकल 20 मार्क्स के होते हैं और लैंग्वेज आपके 20 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज इन सेंस आपके इंग्लिश जो होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं। ये था आपका बीएड का सिलेबस। इसी से मिलता जुलता आपका बीएड स्पेशल, बीएड नर्सरी का सिलेबस इसी से मिलता जुलता है। बीएड डिस्टेंस के बारे में भी देख सकते हैं वहाँ पर, लेकिन हमको रेगुलर में बात कर रहे थे, रेगुलर दे देती हूँ। लाइव में लोग देख लेते हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर देख लेते हैं, लाइव के ऊपर देख लेते हैं। ये भी कुछ बच्चे इसके लिए भी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि इसके ऊपर कैसे हमें क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि इसमें पार्ट यही होता है, आपको 1 घंटा 45 मिनट के टाइम मिलता है और आपका 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है, 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होता है। और इसमें सिलेबस के ऊपर मैं बात करूँ तो या ला सकते हैं। सिलेबस में आप देख सकते हैं इसमें सिलेबस को डिस्कशन नहीं किया कि किस पेज से क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि लाइव करना चाहते हैं। तो जो प्रीवियस कोर्सेस है, जो मतलब प्रीवियस अपने स्कूल क्लास है जो किया है, जो भी प्रीवियस आपके पास सर्टिफिकेट है उसके ऊपर ये आपका लाइव का है, तो ये उससे कर सकते हैं। स्पेशली ये साइन साइड से आता है, तो आप इस पर देख सकते हैं। तो आपके जो भी आपका मतलब प्रीवियस क्लास का मार्कशीट है उसके ऊपर ये पूछा जाता है। चलिए 1-2 और सिलेबस हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद अपना भी टाइम एंड ओके। 1-2 और सिलेबस के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। डी लाइव के अलावा बीएससी, एक्चुअली एक तो बीएससी होता है, बीएससी बायो साइंस, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बीएससी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का ये भी है। तो ये आपका 100 क्वेश्चन होते हैं। आपके 100 क्वेश्चन का 1 घंटा 45 मिनट मिलता है। तो मैथमेटिक्स आपका 25 मार्क्स का होता है, फिजिक्स 25 मार्क्स का होता है और केमिस्ट्री 25 मार्क्स का होता है और इंग्लिश 25 मार्क्स का होता है। तो बीएससी में बहुत ही आसान सिलेबस है आपकी मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, इंग्लिश 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स और इंग्लिश 25 मार्क्स के होते हैं। ये आपका सिलेबस में नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25 का। और अपना फिजिक्स में देख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं कि आपका सिलेबस किस पेज से कवर किया गया है। ठीक है,
मैथमेटिक्स भी देख लिया। अब स्क्रीन शॉट लेके आप देख सकते हैं कि इस सब्जेक्ट से ज़्यादा कवर किया गया है। मैं आपको इंग्लिश का बता दे रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस से बता दे रहा हूँ। वोकैबुलरी आते हैं, पंक्चुएशन आते हैं, सिंटेक्स आते हैं, वर्ब फॉर्म्स आते हैं, स्पेलिंग्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, होमोनिम्स आते हैं, टेंस आते हैं, एज ऑफ प्रीपोजिशंस आते हैं, कंजक्शन आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आते हैं, सिंपल आते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस आते हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आते हैं। तो ये सारे इंग्लिश में मैं आपको ऑलमोस्ट अपने चैनल पे करा चुका हूँ, और इस वाले चैनल पे आने वाला है वीडियो, इस पर बनेगा, मतलब सारे इसमें बनेगा। जो जानने कोचिंग सेंटर हमारा चैनल है उस पर तो आपको सब बना हुआ है, लेकिन ये होमोनिम्स के बारे में मैंने नहीं बताया है, और एक दो और टॉपिक के बारे में नहीं बताया, बाकी अगर उस पर सब के बारे में मैं बताया, सिंटेक्स को नहीं बताया, तो सब ऊपर मैंने बताया हूँ। और इस चैनल पर आपको सब मिलने वाला है, और टेंशन ना ले, आपको बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू आंसर क्वेश्चन डिफरेंट अफेयर हिस्ट्री परसेंटेज, यानी आपका कुछ बीएससी में ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब देखिए बायोटेक का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। बीएससी एरोनॉटिक्स देख लेते हैं, बीएससी एरोनॉटिक्स और बायोटेक देख लेंगे। बस ये जो लेकर आप वीडियो का एंड में तो उसकी लास्ट में डिस्कशन करने के बाद ये आपका सिलेबस आ गया है आपके स्क्रीन पे। ये आपका एरोनॉटिक्स का सिलेबस है, देख लीजिए। एरोनॉटिक्स का सिलेबस करेंगे, जैसे एरोनॉटिक्स का सिलेबस है, अरे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ मैथ 30 मार्क्स का, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स 30 मार्क्स का, और ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री 34 मार्क्स का। तो ये आपका 100 मार्क्स का आपका हो गया, ठीक है। और 15% आपको क्वालिफाइंग मार्क है, निगेटिव मार्किंग होता है 0.25 मार्क्स। ओके, तो ये आपका सिलेबस को एक बार देख लीजिए। तो बीएससी में कुछ किस किस टॉपिक से कवर करेगा, किस किस पॉइंट से लिया गया है। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर कोर्स के लिए। मैथमेटिक्स का देख लीजिए, सॉलिड ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, टर्मिनेट एंड मैथमेटिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा ये इंटीग्रल प्लस डिफरेंशिएशन इक्वेशन, मैथमेटिक्स, डायनामिक्स, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सब में कॉमन पूछ रहा है। मैं आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बता दूँ। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद मैं आपसे कोई डिस्कशन करूँगा, सिलेबस बताकर एक और सिलेबस मैं आपको दिखा दूँगा। ये रहा पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए 1 घंटा 45 मिनट होता है। आपका टेस्ट 100 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, निगेटिव मार्किंग 0.25 होते हैं। आपका सिलेबस के ऊपर में देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, आपका बेसिस 11 12, और इसको सर अच्छे से आपको स्टडी कर ले, इसको आपको पता चल जाएगा इसमें क्या बताएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस है, 50% के आपको क्वेश्चन आते हैं, बाकी आप देख सकते हैं। और बता दूँ मैं आपको, एक सिलेबस मैं आपको बता दूँ, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद इसके बताने के बाद मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। एक बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन आते हैं, किस किस पेज से बहुत कैटेगरी बता दें, ठीक है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स, रीजनिंग आपके 25 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स का, तो जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का, 20 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आते हैं। इसमें इस बार इंटरव्यू थोड़ा सा भी इन्फॉर्म किया गया है। रीजनिंग क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स होते हैं, रीजनिंग 25 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का। ये आपका सब्जेक्ट क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब उसको ये हुआ कि जैसे मैथमेटिक्स में आपका 20 मार्क्स का, रीजनिंग जो होगा वो रीजनिंग आपका 25 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का होगा। तो ये क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन आपका आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा इसमें, नंबर सिस्टम आएगा, एवरेज आएगा, परसेंटेज आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा,
नंबर सीरीज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, अलजेब्रा आएगा, मेंसुरेशन आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो ये हमारा मैथमेटिक्स साइड्स हो गया। अब आपको रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ के ऊपर आएगा, और ऑर्डरिंग एंड रेंजिंग ऊपर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी, एसासन एंड रिविजन, एसासन एंड रिविजन के ऊपर जाएगा। इंग्लिश का सिलेबस में आपको दिखा दूँ। फिर इनका ब्लैंक्स आएगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगा, पैराजम्बल आएगा, वॉइस टेस्ट आएगा, एरर स्पॉटिंग आएगा, वर्ड एसोसिएशन आएगा, फ्रेज मीनिंग आएगा, स्पेलिंग्स आएगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट आएगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएगा, ग्रामर आएगा, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो जनरल अवेयरनेस के ऊपर करंट अफेयर्स आएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस आएगा, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, साइंस आएगा। अब साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा, एनवायरमेंटल साइंस आएगा, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी आएगा। तो मैं आपसे बात ये करने वाला हूँ कि जो हमारा सिलेबस है उसको हमने डिस्कस कर लिया। आप इसके क्लासेस कैसे ले, तो क्लासेस ऑनलाइन, अभी अब तो ऑनलाइन शुरू हुआ, तो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आप प्ले स्टोर से जामिया कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले लें। आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट कराई जा रही है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, और आप जल्द से जल्द उसको लें और वहाँ से आपको ऑनलाइन क्लासेस कराए गए, वहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वहाँ से आप अपना ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और अपना इन्फॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूँ कि ये जो भी डिस्कशन बताया गया, सिलेबस बताया गया, तो आपको कैसा लगा है इसको बताएं कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करके बताएं। और आज का जो टारगेट है इस चैनल पे, कि आज का टारगेट है कि जो लाइक का है तो आप 100 लाइक कर दें इस वीडियोस पे, क्योंकि तो बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई गई है और वीडियो में बहुत ही मेहनत लगा है। इस वीडियो में मतलब क्या बताऊँ कि इतना मेहनत से बनाया गया है, आपको पूरा डिस्प्ले पर लाइव को दिखाया गया। अगर हम लोग पहले से इसको करके बना सकते थे, लेकिन नहीं, आपको लाइव दिखाना था, जिसकी वजह से हम लोग ने अभी इसको बनाया, पूरा मेहनत किया और लाइव के तौर पे आया, आपको लाइव दिखाया। जामिया की वेबसाइट से मैंने आपको सिलेबस दिखाया, ना कि अपने मन से अपना सिलेबस दिखा दे, नहीं, जामिया के बेसिस का सिलेबस दिखाया, जामिया में इस्लामिया वेबसाइट का सिलेबस दिखाया और वहाँ से आपकी डाउट को क्लियर कराया। और जो स्कूल के बच्चे हैं उनका सिलेबस तो आप मुझे याद था, तो इतने कोर्स को आपको दिखाना था तो याद नहीं रहा, क्योंकि स्कूल का सिलेबस डिफरेंट होता है, छोटा सा सिलेबस है, तो वो मुझे मेरे मेंटालिटी में था, मुझे अच्छे से याद था, क्योंकि प्रैक्टिस था बहुत ज़्यादा और इस सब भी था, लेकिन इसका कोर्स मिल जाता है, इसलिए मैंने आपको लाइव दिखाया। लेकिन स्कूल के बच्चे का 5 कोर्स होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो और आपको बता दो, अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वहाँ से आप उनके भी कुछ कमेंट है, क्वेश्चन है, और जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो हम लोग बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, अपना टॉपिक बताएं, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। और आपको अभी तक अगर कमेंट में भी दिक्कत हो रहा है, अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल कम करेंगे, ज़्यादा व्हाट्सअप करने की कोशिश करें। 70113397 हो सकती है हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलना और प्ले स्टोर से जामिया कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करके जल्द से जल्द ऑनलाइन क्लासेस वहाँ से ले लेना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ में